यमुना देवी दासी माता जी शिला प्रभुपाद जी का बहुत ही प्रिय शिष्य में से वो थे। तो शिला प्रभुपाद जी और यमुना माता जी का जो संपर्क थे ना, वो एक चिन्मय लेवल का एक आंतरिक संपर्क थे। यमुना माता जी शिला प्रभुपाद जी को अपने पिता से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको देती थी, और शिला प्रभुपाद जी भी यमुना माता जी को अपने कन्या से भी मतलब अधिक उनको स्नेह करता था। तो एक बार क्या हुआ कि मायापुर में यमुना माता जी कहीं पर भी रो रहे थे, तो रोने के जो आवाज़ थी, वो रोने के आवाज़ शिला प्रभुपाद जी को सुनाई दिया, और शिला प्रभुपाद जी ढूंढते ढूंढते यमुना माता जी के पास पहुंचा और उनका जो रोना धोना है उनको शांत किया। तो यमुना माता जी शिला प्रभुपाद जी के जो एसोसिएशन है वो तनिक भर भी मिस नहीं करना चाहती थी। जब भी आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि जब भी शिला प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जाते थे, ले प्रवचन देते थे शिला प्रभुपाद जी कहीं पर भी कुछ बोलते थे, तो यमुना माता जी क्या करते थे कि वो शिला प्रभुपाद जी के एकदम नज़दीक जाके उनका वो एसोसिएशन, उनका लेक्चर श्रवण करते थे, उनका एसोसिएशन लेते थे। तो इस तरह से यमुना माता जी होता है ना कि शुद्ध जो भक्त है वो भगवान का जब देखते हैं तो अपलक नेत्र में दर्शन करते हैं, मतलब पलक भी ना झपके, इस तरह से आतुर रहते भगवान को दर्शन करने के लिए। इसी तरह से यमुना माता जी जो थे वो शिला प्रभुपाद जी का जो एसोसिएशन है वो तनिक भर भी मिस नहीं करना चाहती थी। तो हुआ क्या, एक बार एक सन्यासी शिला प्रभुपाद जी के कोई डिसाइपल, तो उन्होंने यमुना माता जी को बोला कि यमुना माता जी कि आप शिला प्रभुपाद जी का इतना नज़दीक जाके बैठते हैं, ये माता जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी एक सन्यासी है, तो आप एक माता जी हैं, तो एक सन्यासी के पास माता जी के इतना नज़दीक बैठना, इतना नज़दीक जाना, ये ठीक नहीं है। तो यमुना माता जी को जब उन्होंने ये बोला तो यमुना माता जी को बहुत मतलब अंदर ही अंदर बहुत मतलब उनको ये बुरा लगा। तो उसके बाद से क्या हुआ, यमुना माता जी और शिला प्रभुपाद जी के पास अभी नहीं जाते थे। तो शिला प्रभुपाद जी ने ये नोटिस किया, क्योंकि होता है ना कि क्लास में जो अटेंटिव बच्चा है, अगर किसी दिन वो अटेंटिव बच्चा नहीं आए तो टीचर को नोटिस होता है कि आज वो नहीं आए। तो शिला प्रभुपाद जी भी ये नोटिस करता था कि यमुना क्यों नहीं आ रहा है। तो शिला प्रभुपाद जी क्या हुआ, उसके बाद यमुना माता जी के पास गया और यमुना को पूछने लगे, यमुना तुम क्यों नहीं आ रहे हो अभी लेक्चर श्रवण करने मॉर्निंग वॉक में। तब यमुना माता जी ने बोला कि ये हुआ। तो शिला प्रभुपाद जी ने पूरा जो घटना है उनको सुना और शिला प्रभुपाद जी ने बोला उसके बाद क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी ने चले गए। उसके बाद यमुना माता जी को उन्होंने बुलाया, शिला प्रभुपाद जी बुलाया कि सुनो। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो, तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है ये किसी और समझे और ना समझे मैं समझता हूँ। तो तुम अगर चाहते हो कि तुम मेरा एसोसिएशन उसी तरह से अगर लेना चाहती हो तो मैं सबको बता दूंगा, तुम आ सकते हो, मैं तुमको अलाउ करूँगा। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या इच्छा है, तो मेरा इच्छा यही है कि तुम और तुम्हारा जो हस्बैंड गुरुदास प्रभु, तुम दोनों जाओ, यूरोप में जाओ और भगवत भक्ति का टीचिंग करो, ये मेरा इच्छा है। अब तुम देखो। तो गुरु का इच्छा जब यमुना माता जी ने सुना ना, तो यमुना माता जी ने तुरंत क्या किया, उनके हस्बैंड को लेकर उन्होंने यूरोप गया और उसके बाद भगवत भक्ति का टीचिंग किया। इसको कहते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया को आर ना कोरिया मोने आशा। यमुना माता जी शिला प्रभुपाद जी के मतलब एसोसिएशन जो तनिक भर भी मिस नहीं करना चाहती थी, वो यमुना माता जी उन्होंने उसके बाद से क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी का जो बानी सेवा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया उन्होंने, कि गुरु ने बोल दिया ना, बस बोल दिया। अब तो उन्होंने यूरोप में हम लोग पता है कि कितना अच्छा तरह से वो दोनों जो गुरुदास प्रभु और यमुना माता जी दोनों ने कितना अच्छा तरह से उन लोगों ने प्रीचिंग किए थे। और आज देख रहे हैं कि उसके बाद से उन्होंने कभी शिला प्रभुपाद जी के एसोसिएशन लेने के लिए आतुर नहीं थे। वो आतुर थे किस लिए कि शिला प्रभुपाद जी का मैं बानी सेवा, शिला प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन मुझे दिया है कैसे मैं उसको बारीकी से मैं पालन करूँ, इसको लेकर वो ज़्यादा आतुर थे। ऐसा होता है एक योग्य शिष्य और शिष्या का काम, कि गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, कि शिला प्रभुपाद जी ने बार बार बोला कि मैं मेरे ग्रंथों के द्वारा हमेशा जीवित रहूँगा। तो हम लोगों के पास भी शिला प्रभुपाद जी है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी बोलते हैं ना कि हम लोग घर में रहते हैं तो शुद्ध भक्त का एसोसिएशन में कैसे मुझे मिलेगा। एसोसिएशन हमेशा में हम लोगों के साथ है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है उनके द्वारा शिला प्रभुपाद जी हमारे साथ है। तो हमें क्या करना चाहिए, शिला प्रभुपाद जी को ग्रंथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए और हमें भी पढ़ना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उनको एज इट इज़ पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है, शिला प्रभुपाद जी ने जो कह दिया ना हम लोगों को, जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया है उसके अलावा हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। और शिला प्रभुपाद जी का जो मान यश है, ये वे यश घुषुक त्रिभुवन, शिला प्रभुपाद जी का यश हमें पूरे विश्व में प्रचार करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी का लीला हमें पूरे विश्व में प्रचार करना चाहिए, ये हम लोगों का दायित्व है। तो आइए हम सभी मिलकर शिला प्रभुपाद जी के गुणगान सारा विश्व में प्रचार करें। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our videos.